कि अगर यूट्रस में किसी भी टाइप की गांठ हो गई तो बच्चा कैसे होगा। कभी कभी छोटा फाइब्रॉइड भी गलत जगह होगा तो प्रेगनेंसी तक को अफेक्ट कर सकता है। क्या आपने भी सोचा है कि अगर आपकी बच्चेदानी यानी यूट्रस में कोई गांठ हो जाए तो क्या होता है? क्या ये कैंसर बन सकता है? क्या ये प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम करेगा? या फिर कहीं आप उन लेडीज में से तो नहीं जो सालों से हैवी ब्लीडिंग, कमर दर्द, पेल्विक प्रेशर झेल रही हैं और सोच रही हैं क्या मुझे भी फाइब्रॉइड है? हेलो एवरीवन, आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके नाम से बहुत सारी लेडीज डर जाती हैं, यानी बच्चेदानी में गांठ, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में फाइब्रॉइड्स कहा जाता है। आज की वीडियो में हम इसी डर, इसी कंफ्यूजन और इसी मिथ को पूरी क्लैरिटी के साथ समझेंगे, क्योंकि लेडीज जब बात हेल्थ की हो, खासकर यूट्रस की, तो डरना नहीं, समझना जरूरी है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फाइब्रॉइड्स होती क्या हैं। बच्चेदानी एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और कभी कभी उसके मसल्स एक जगह से ज़्यादा ग्रो होकर एक लंप या गांठ बना लेते हैं। इसी लंप को हम फाइब्रॉइड बोलते हैं। ये गांठ बिल्कुल मसल की तरह होती है, न अंदर कोई पानी न कोई गंदा इन्फेक्शन, बस टिश्यू का एक एक्स्ट्रा ग्रुप जो भेड़ी की तरह बढ़ता रहता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, फाइब्रॉइड्स बहुत कॉमन होते हैं, स्पेशली एशियन वुमेन में। हर 3 में से 1 लेडी को लाइफ में कभी ना कभी फाइब्रॉइड होता ही है, पर सबको पता नहीं चलता क्योंकि बहुत सी फाइब्रॉइड्स चुपचाप बिल्कुल बिना सिम्टम के सालों तक बड़ी होती रहती हैं और कुछ फाइब्रॉइड्स स्टार्टिंग से ही अपनी प्रेजेंस दिखाना शुरू कर देती हैं। कभी हैवी पीरियड, कभी पेन, कभी प्रेशर, कभी यूरिन, बार बार। हर सिम्टम एक स्टोरी बताता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, फाइब्रॉइड्स डेंजरस होते हैं क्या? क्या ये कैंसर बन सकते हैं? देखिए, 99% केसेस में फाइब्रॉइड्स नॉन कैंसरस होते हैं। बहुत ही रेयर केसेस, मतलब हज़ारों में एक ऐसा होता है कि कोई फाइब्रॉइड कैंसरस बिहेवियर शो करे, लेकिन रूटीन फाइब्रॉइड से जनरली कैंसर का रिस्क नहीं होता, इसलिए अननेसेसरी पैनिक मत कीजिए। लेकिन हाँ, मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरा बड़ा कन्फ्यूज़न, फाइब्रॉइड होता क्यों है? अभी तक इसके एग्जैक्ट रीज़न को नहीं जाना गया है, पर जेनेटिक्स, हॉर्मोन्स, स्पेशली ईस्ट्रोजन, स्ट्रेस, ओबेसिटी, लेट प्रेगनेंसी, फैमिली हिस्ट्री, ऑल ये फैक्टर्स फाइब्रॉइड ग्रो करने में रोल प्ले करते हैं। आप देखिएगा, जिनके घर में मदर को फाइब्रॉइड था, उनकी बेटियों में चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये एक तरह से बॉडी का हार्मोनल रिएक्शन होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फाइब्रॉइड का साइज़। कुछ फाइब्रॉइड्स छोटे से छोटे पी साइज़ और कुछ बड़े से बड़े तरबूज के बराबर भी हो सकते हैं। साइज़ जितना बड़ा होगा, सिम्टम्स भी उतने विजुअल होंगे, लेकिन हमेशा नहीं। कभी कभी छोटा फाइब्रॉइड भी गलत जगह होगा तो प्रेगनेंसी तक को अफेक्ट कर सकता है। चलिए आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर देती हूँ। आपको हैवी ब्लीडिंग होती है, पीरियड 7 से 8 दिन तक चल रहा है, क्लॉट्स आ रहे हैं, कमर दर्द हो रहा है, आप ऑफिस में बैठी हो और बार बार वॉशरूम जाने की नीड लग रही है, प्रेशर फील हो रहा है जैसे बच्चेदानी भर भर के नीचे की तरफ पुश कर रही हो, और रात को सोने में तकलीफ। ये सिम्टम्स मिलके एक स्टोरी बताते हैं। यूट्रस के अंदर कोई स्ट्रक्चर जगह घेर रहा है, ये ही फाइब्रॉइड की कहानी होती है। अब यहाँ एक बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, कैसे पता चले कि मुझे फाइब्रॉइड है? सबसे सिंपल और एक्यूरेट टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड, जिसमें यूट्रस क्लियरली दिख जाता है और फाइब्रॉइड का साइज, लोकेशन, नंबर सब पता चल जाता है। कभी कभी डॉक्टर डॉपलर या MRI भी सजेस्ट करते हैं इफ़ डिटेल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो। अब एक सेंसिटिव टॉपिक्स, फाइब्रॉइड और प्रेगनेंसी। बहुत सारी वुमेन ये सोचकर परेशान रहती हैं कि अगर यूट्रस में किसी भी टाइप की गांठ हो गई तो बच्चा कैसे होगा। देखिए, सच ये है कि बहुत सी वुमेन फाइब्रॉइड के साथ परफेक्टली नॉर्मल प्रेगनेंसी इंजॉय करती हैं। अगर फाइब्रॉइड यूट्रस के ऊपर साइड में है या बाहर की तरफ ग्रो हो रहा है तो वो प्रेगनेंसी में ज़्यादा तकलीफ नहीं देता, लेकिन अगर फाइब्रॉइड यूट्रस के अंदर बेबी के रास्ते में है या प्लेसेंटा के पास है या बहुत बड़ा है, तब प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कुछ कॉमन प्रेगनेंसी इम्पैक्ट्स, ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, पेन एपिसोड, प्रीटर्म पॉसिबिलिटी, बेबी की पोजीशन पर इफेक्ट, लेकिन हर पेशेंट अलग होता है, इसलिए मॉनिटरिंग हर केस के हिसाब से होती है। हर फाइब्रॉइड के लिए सर्जरी ज़रूरी नहीं होती, कभी कभी हम सिर्फ मॉनिटरिंग से ही प्रेगनेंसी सेफली कंप्लीट कर देते हैं। अब एक आम सवाल जो हर कंसल्टिंग रूम में सुनने को मिलता है, ये फाइब्रॉइड अपने आप ठीक हो जाएगा? देखिए, फाइब्रॉइड रेयरली डिसॉल्व होता है, लेकिन साइज हार्मोन के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन कम होता है और फाइब्रॉइड का साइज नेचुरली घटता है। पर यंग एज में अगर सिम्टम्स एक्टिव हैं तो वेट करना सही डिसीजन नहीं होता। आप सोच रही होंगी
ट्रीटमेंट क्या है? फाइब्रॉयड का ट्रीटमेंट सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो सिर्फ मॉनिटरिंग ही काफ़ी है। अगर हैवी पीरियड, पेन, प्रेशर हो रहा है पर आपने फैमिली कंप्लीट नहीं किया है तो मेडिसिन यूज़ की जाती है। अगर फाइब्रॉयड बहुत प्रॉब्लमेटिक हो या साइज़ बहुत बड़ा हो या प्रेगनेंसी प्लानिंग डिस्टर्ब कर रहा हो तब सर्जरी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मायोमेक्टमी या हिस्टेरेक्टोमी चॉइस डिपेंड ऑन फैमिली प्लानिंग एंड सीवियरिटी। अगर आप प्लानिंग स्टेज में हो तो हम यूजुअली कभी कभी फाइब्रॉयड रिमूव करके बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ताकि प्रेगनेंसी स्मूथली हो। लेकिन सबको रिमूव करना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ वो फाइब्रॉइड्स निकाले जाते हैं जो बेबी के रास्ते में आते हैं या यूट्रस को डिस्टॉर्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ एक और प्रैक्टिकल सवाल, डाइट से फाइब्रॉयड कम हो सकता है क्या? सच्ची बात तो ये है कि डाइट फाइब्रॉयड को डिसॉल्व नहीं कर सकती लेकिन ग्रोथ स्लो कर सकती है। प्रोसेस्ड फूड, हाई शुगर, फ्रीक्वेंट जंक, फ्राइड आइटम्स हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं और ईस्ट्रोजन इम्बैलेंस फाइब्रॉयड को ग्रो करता है। हेल्दी डाइट, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, फाइबर, लेस सॉल्ट हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेस हार्मोन्स स्पेशली कॉर्टिसोल इनडायरेक्टली ईस्ट्रोजन साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं जिससे फाइब्रॉयड रैपिड ग्रो कर सकता है। एक और कन्फ्यूज़न, इंटीमेट लाइफ फाइब्रॉयड की वजह से इफेक्ट होती है क्या? हाँ, कुछ केसेस में प्रेशर सेंसेशन, पेल्विक पेन, डिस्कम्फर्ट हो सकता है लेकिन हर केस में नहीं। ये कम्प्लीटली फाइब्रॉयड के साइज और लोकेशन पे डिपेंड करता है। चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल पर फोकस करते हैं, फाइब्रॉयड फट सकता है क्या? जनरली नहीं, ये एक सॉलिड मास होता है लेकिन कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान फाइब्रॉयड नेक्रोसिस या डीजनरेशन होती है जिससे शार्प पेन होता है, पर इसका मतलब फटना नहीं होता। इस पेन को मेडिसिन से कंट्रोल किया जा सकता है। अब एक मिथ, क्या फाइब्रॉयड होगा तो मुझे ज़रूर सर्जरी करानी पड़ेगी? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। 70% केसेस में ओनली मॉनिटरिंग और मेडिसिन से ही लेडीज़ परफेक्टली ठीक रहती हैं। सर्जरी तभी की जाती है जब सिम्टम्स डेली लाइफ को डिस्टर्ब करे। अब एक इमोशनल एंगल, लेडीज़ कभी फाइब्रॉयड सुनते ही पैनिक हो जाती हैं, कुछ तो डिप्रेशन में चली जाती हैं। एक्चुअली फियर नेचुरल है पर नॉलेज से डर कम होता है। जब आपको पता होता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे ट्रीट होगा, तब कॉन्फिडेंस बढ़ता है और यूट्रस के इश्यूज मोस्टली ट्रीटेबल होते हैं। एक बार मुझे एक पेशेंट मिली थी, 28 साल की यंग गर्ल, हैवी पीरियड्स, वीकनेस, हीमोग्लोबिन लो, अल्ट्रासाउंड में 7 सेंटीमीटर का फाइब्रॉयड। वो डर के मारे रो रही थी कि शायद बच्चे नहीं होंगे, लेकिन ट्रीटमेंट प्लान बनाया गया, मायोमेक्टमी हुई, 6 मंथ के बाद नेचुरल प्रेगनेंसी हुई और हेल्दी बेबी डिलीवर हुआ। ये स्टोरी इसलिए बताई क्योंकि फाइब्रॉयड का मतलब इनफर्टिलिटी नहीं होता, बस करेक्ट प्लान और करेक्ट टाइमिंग ज़रूरी होते हैं। अब चलिए एक और कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, पीरियड में फाइब्रॉयड पेन क्यों देता है? देखिए, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड को बाहर निकालने के लिए, फाइब्रॉयड एक एक्स्ट्रा मास होने के चलते यूट्रस को डबल एफर्ट करना पड़ता है, इसलिए पेन इंटेंस होता है, ब्लीडिंग हैवी होती है, कभी कभी क्लॉट भी ज़्यादा आते हैं, नाभि के नीचे प्रेशर, बैक पेन, लेग्स में हैवीनेस, ये सब कनेक्टेड सिम्टम्स होते हैं क्योंकि फाइब्रॉयड यूट्रस का वेट बढ़ा देता है और सारे सराउंडिंग ऑर्गन्स पर प्रेशर पड़ता है। फाइब्रॉयड्स के अलग अलग टाइप्स के नाम भी होते हैं जैसे सब सिरोसल, इंट्राम्यूरल, सब म्यूकोजल, बट मुझे पता है कि आपको टेक्निकल नाम से ज़्यादा सिम्टम्स और ट्रीटमेंट की समझ जरूरी है, इसलिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ। जो फाइब्रॉयड यूट्रस के अंदर ग्रो होगा वो ब्लीडिंग बढ़ाता है, जो वॉल में ग्रो होगा वो प्रेशर और पेन देता है, जो यूट्रस के बाहर ग्रो करेगा वो ब्लैडर और इंटेस्टाइन पे प्रेशर क्रिएट करेगा। इसलिए कभी कभी 2 लेडीज़ के सेम साइज के फाइब्रॉयड हो सकते हैं पर उनके सिम्टम्स टोटली डिफरेंट होते हैं। लोकेशन मैटर्स मोर देन साइज। आप देखिएगा, कुछ लेडीज़ को इतना सीवियर ब्लीडिंग होता है कि उनका हीमोग्लोबिन 5 से 6 तक आ जाता है, वो लड़खड़ाने लगती हैं। ऐसे केसेस में तो इमीडिएट ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है, आयरन इन्फ्यूज़न या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न तक ज़रूरी हो सकता है। इसलिए फाइब्रॉयड सिम्टम्स को कैजुअल मत लीजिए, बॉडी के सिग्नल को इग्नोर मत कीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कभी कभी फाइब्रॉयड यूट्रस को इतना इनलार्ज कर देता है कि लेडी को लगता है कि बेली फैट बढ़ रहा है, पर एक्चुअली बेली नहीं, यूट्रस बड़ा होता है। ये भी एक क्लू होता है। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी फाइब्रॉयड की वजह से होता है क्योंकि बड़ा फाइब्रॉयड इंटेस्टाइन पे प्रेशर कर देता है। इस टाइप के सिम्टम्स देखकर ही हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि स्ट्रक्चर यूट्रस से रिलेटेड हो सकता है। आप नोटिस करें तो फाइब्रॉयड एक साइलेंट कंपेनियन होता है,
कभी दर्द देता है, कभी छुपा रहता है, कभी पीरियड को डिस्टर्ब करता है, कभी प्रेगनेंसी को चैलेंज देता है, पर उसका सॉल्यूशन मुश्किल नहीं है। प्रॉपर गाइडेंस से फाइब्रॉइड पेशेंट भी एक हेल्दी हैप्पी लाइफ एंजॉय कर सकती है। आखिर में एक और सवाल, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर आपको हैवी ब्लीडिंग, सीवियर पेन, पीरियड में क्लॉट, बार बार यूरिन, लोअर एब्डोमेन में प्रेशर, वीकनेस, इनफर्टिलिटी कंसर्न्स कुछ भी लग रहा हो तो डिले मत कीजिए। अर्ली डायग्नोसिस से हर चीज़ मैनेजेबल होती है। लेडीज़, फाइब्रॉइड्स एक कॉमन कंडीशन है और इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अवेलेबल है। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है तो एक बार अल्ट्रासाउंड करा के क्लैरिटी ले लीजिए। हेल्थ सबसे पहले आती है। अपना ख्याल रखिए, स्ट्रेस कम कीजिए और टाइमली चेकअप करवाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।